नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग जोन में। हम इस वीडियो में रीजनिंग के प्रश्न को लेकर के आए हैं जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा रहा है, उसी आधार पर ये प्रश्न है। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं गवाए। देखिए हमारा पहला प्रश्न है 2, 4, 8, 7। देखिए यहाँ पे देखिए हमारा पहला प्रश्न है, एक वृत्त दिया गया है और उसमें फिर आपका इस तरह से डिवाइड कर दिया है 4 भाग और बीच में आपको 48 दे रखा है, यानी कि 2, 4, 7, 8 का कैलकुलेशन करके 48 लाना है। ये किसी भी प्रोसेस पे आ सकता है, या तो गुणा करके या जोड़ करके, जोड़ घटा करके, भाग दे करके, या वर्ग करके, या वर्गमूल निकाल करके, किसी भी तरीके से ला सकता है वो। तो देखते हैं, ज़्यादा अधिकांश गुना और जोड़ का इस्तेमाल होता है और घटाव का इस्तेमाल होता है। तो चलिए हम ट्राई करते हैं। पहले देखिए ऊपर से ऊपर आप पहले देखिए एक बार क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। तो 2 गुने 4 कीजिए, कितना आ गया आपका 8 आ गया। फिर नीचे से नीचे गुना कर दीजिए, 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 8 गुने 7 कर दीजिए, तो 8 सत्ते 56। अब देखिए यहाँ पे 48 लाना है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 48 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करें कि एक बार घटा करके देखते हैं। तो 56 में 8 चला गया तो कितना बचेगा, 48 बचेगा। बिल्कुल बिल्कुल आपका ये पहला ही मतलब स्टेप टैली कर गया। चलिए फिर हम देखते हैं ये दोनों को गुना करके, तो कितना है, 4 गुने 12 है, तो 12 चौक 48 हो गया। उसके बाद फिर 2 और 4 को ऊपर में कीजिए, तो 2 गुने कितना है, तो 4 है, तो 4 दूनी 8 हो गया। तो ये देखिए अब क्या किया गया है यहाँ पे कि 48 में 8, यहाँ पे हम घटाए थे तभी 48 आया है, तो यहाँ भी घटा दीजिए। 48 में 8 गया तो कितना बचेगा, 40। बिल्कुल बिल्कुल ये प्रोसेस फॉलो कर गया है। तो यहाँ भी हम वही प्रोसेस करेंगे जो ये दोनों में किया गया है। तो देखिए नीचे में गुना करेंगे, 9 छक कितना, 54, 6 गुने 9। प्रोसेस से बता रहा हूँ, टाइम तो थोड़ा सा लगेगी ही, इसलिए आप लोग पकाइएगा नहीं। फिर 1 गुने 4, फिर कितना हो गया, 4 इकाई 4, घटा दीजिए, कितना आ गया आपका, 50 आ गया। यानी ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कितना आएगा आपका, तो 50 आएगा। देखिए ऑप्शन सी में है। आपका क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लेना है प्रश्न के शुरुआत में ही, और उसके बाद खुद से माइंड लगाना है कि इस तरह का प्रश्न कैसे हल करेंगे। जब आपसे नहीं बने 5 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लीजिएगा, उसके बाद फिर सॉल्यूशन को देख लीजिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, उस शब्द को चुने जो विषम है। देखिए इंपॉर्टेंट होता है विषम शब्द, मतलब कि 4 में से 3 एक जैसे होंगे और एक अलग होंगे, वही विषम शब्द हो गया आपका। देखिए पहला है दर्पण, दूसरा है मेज, तीसरा है कुर्सी, चौथा स्टूल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दर्पण जो है चेहरा देखने के लिए किया जा रहा है, लेकिन मेज, कुर्सी, स्टूल एक तीनों जो है ना, ये रिलेटेड है, या तो काठ से रिलेटेड है, सॉरी काठ लकड़ी से रिलेटेड है, या तो फिर या तो इस पे हम किसी चीज़ को रख करके बैठ सकते हैं। इस तरह का मतलब कि मेथड इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन दर्पण से सिर्फ एक ही काम हो रहा है, सिर्फ चेहरा देखना या किसी वस्तु को मतलब कि प्रतिबिंबित करना, यही काम हो रहा है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरे तर्क के अनुसार ऑप्शन इस प्रश्न का राइट ए है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, चार शब्द में से, सॉरी यहाँ शब्द नहीं है, 4 डिजिट है। तो एक है 18, दूसरा है 16, तीसरा है 36, चौथा है 49। देखिए 4 में से तीनों जो है, 3 तो एक समान होगा, एक अलग होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए में 18 है, बी में 16 है, सी में 36 है, डी में 49 है। देखिए अचानक कोई भी जब रीजनिंग के प्रश्न को आप देखिएगा तो अचानक आपका माइंड काम करेगा कि देखिए 16 का वर्गमूल देखिए 4 है, 36 का वर्गमूल देखिए 6 है, 49 का 7 है। क्या 18 का वर्गमूल निकलता है? नहीं निकलता है। अगर निकालेंगे भी तो जोड़ जबरदस्ती से निकालिएगा, तो फिर आपका डिसमल में आएगा, नहीं दशमलव में आएगा, लेकिन ये कभी दशमलव में नहीं है, सिंपल में है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। या इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि देखिए 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है ना। लेकिन क्या 18 किसी का स्क्वायर है? नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ।
देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के जगह पे क्या आएगा, इम्पोर्टेंट है। मैजिक के लिए लिखा गया है 13 1 7 9 3, तो गेम्स के लिए क्या लिखा जाएगा। देखिए जब भी बड़ा रहे यहाँ पर इस तरह का शब्द में अगर ये बड़ा रह जाए तो आप ना जोड़ सकते हैं। हाँ एक ही उपाय है कि गुना करके देख सकते हैं, तो गुना करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगी। कुछ और प्रोसेस यहाँ पे किया गया है। देखिए प्रोसेस ये किया गया है कि एम के लिए 13 लिखा है, ए के बदले 1 लिखा है, कोड लिखा है। जी के लिए देखिए 7 लिखा है, आई के लिए देखिए 9 लिखा है और सी के लिए देखिए 3 लिखा है। बिल्कुल, तो यहाँ पे हम भी वही प्रोसेस करने वाले हैं जो ये किया है। देखिए एम के लिए 13 लिख दिया है, ए के लिए 1 लिख दिया है, जी के लिए 7 लिख दिया है, आई के लिए 9 लिखा है, सी के लिए 3 लिखा है, सॉरी 3 इस तरह से होता है। तो हम गेम्स के लिए भी वैसे ही कर देंगे ना, जैसे ये यहाँ पे किया है। चलिए तो देखिए जी के लिए 7 हो गया, ए के लिए 1 हो गया, आई एम के लिए 13 हो गया, ई के लिए आपका 5 हो गया, एस के लिए आपका 19 हो गया, यानी कि 713 और 519, सॉरी 7113 और 519 ऑप्शन में देखिए, ए में नहीं है, बी में, सी में नहीं है, डी में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है आपका, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं ओर मुड़ा, फिर 3 किलोमीटर चला, फिर दक्षिण की ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चल दिया। तो सबसे पहले इसका डायग्राम आपको बनाना होगा। मान लेते हैं हम यहाँ पे हैं और हमको बोला गया है कि सबसे पहले आप 5 किलोमीटर चलिए उत्तर। मैंने 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चल दिया। देखिए 5 किलोमीटर सीधा उत्तर की ओर चला, ठीक है। उसके बाद बोला कि दाएं, तो आपका जो दायां हाथ है उधर ही मुड़ना है। देखिए दाएं की तरफ मुड़ा, कितना मुड़ गया है, तो 3 किलोमीटर। फिर जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ से बोला गया है कि फिर आप जो है दक्षिण की ओर मुड़ गए, दक्षिण की ओर मुड़े और फिर कितना 1 किलोमीटर चले। तो 1 किलोमीटर थोड़ा छोटा ही लिखेंगे ना। देखिए पहले 5 चले, फिर दाएं मुड़े, फिर 3 किलोमीटर चले, फिर दक्षिण की ओर मुड़े, 1 किलोमीटर चले। अब ये पूछा है कि इस स्थान से जहाँ पर हम अभी खड़े हैं, जहाँ से हम स्टार्ट किए थे, इसकी दूरी पूछा है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको मिला देते हैं तो एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। जब समकोण त्रिभुज जब बन जाता है तो हम फार्मूला लगा देंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। देखिए तो यानी ये आपका 3 हो गया क्योंकि ऊपर में सेम है। ये टोटल 5 था, ध्यान दीजिएगा टोटल कितना था 5, जिसमें कि 1 यहाँ तक कट गया, तो ये कितना बच गया आपका 4। बिल्कुल, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, आपको ये कितना होगा तो निकाल दीजिए। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, यानी कि h बराबर √p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल ये फार्मूला 10 क्लास का भी है, ये 8 क्लास में भी यूज़ होता है, तो ये सभी को याद ही होना चाहिए। p के जगह पे अब 4 का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि दे रखा है। 5 नहीं इस्तेमाल होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको यहीं तक लिए हैं ना, तो यहाँ 1 कट गया है, तो ये 5 में से गया तो 4 ही ना बचा, प्लस b के जगह देखिए 3 का इस्तेमाल कर लीजिए और स्क्वायर डाल दीजिए। फिर 4 को 16 और 3 तिया 9 जोड़ दीजिए, 16 9 कितना हो गया 25 और 25 का वर्गमूल 5। देखिए 5 किलोमीटर आपका ये आ गया आंसर। तो ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर है 5 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन है अगला, C/X, फिर समानुपात का चिन्ह है वाट है, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। देखिए यहाँ पे C के जगह पे देखिए 3 होता है और X के जगह पे कितना होता है 24। तो देखिए ये दोनों अपोजिट है। अब कैसे अपोजिट है, क्योंकि 3 और 24 को जोड़िए तो 27, जब 2 अक्षर को जोड़ने पे 27 आता है तो वो दोनों अक्षर अपोजिट माना जाता है। यानी कि C का उल्टा X हो गया। उसी तरह से हम जोड़कर 27 लाने वाला देख लेते हैं, तो देखिए 24 और 7 31 हो जाएगा, नहीं होगा ऑप्शन। फिर 10, J का 10 होता है, K का 11 होता है, 11 10 21, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। फिर 21, U का 21 होता है, F का 6 होता है, तो 21 और 6 27। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। अब आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा।
देखिए 4 है, 5 है, 81 है, 7 1 है, 64 है, 6 8 है, प्रश्न चिन्ह का स्थान है, यानी प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क। क्या करना है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे क्या किया, कुछ भी बिल्कुल आसान पकड़ा गया है, क्योंकि 4 और प्लस 5 करके 9 आया, 9 का वर्ग कर दिया है जी। फिर यहाँ पे देखिए 7 और 1 8, 8 का करके ये वर्ग कर दिया है जी। तो 6 और 8 कितना होता है 14, तो 14 का फिर आप क्या कर दीजिएगा वर्ग, तो 14 का वर्ग जब कीजिएगा तो 196, यानी कि 196। देखिए ऑप्शन डी में आपका 196 दिख रहा है, तो 196 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डी ऑप्शन में 196 है, आपका डी राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जल प्रतिबिंब को चुने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल प्रतिबिंब। ध्यान दीजिएगा, जल प्रतिबिंब क्या होता है, यानी कि जब भी कोई वस्तु रहता है तो अपोजिट दिखता है। दर्पण में क्या होता था कि दर्पण इस तरह से है, तो आर को इधर रखे तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से बनता है। लेकिन अब जब नीचे में पानी है तो यही आर जो है उल्टा दिखेगा, मतलब कि इस तरह से दिखेगा। सॉरी, इस तरह से नहीं, इसका अपोजिट दिखेगा। देखिए इस तरह से दिखेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर आर के लिए कौन हो सकता है, हाँ ठीक है, ए और बी में देखिए दोनों में कोई एक हो सकता है, तो मिला लीजिए। ई के लिए ठीक है, टी के लिए भी उल्टा ठीक है, यू के लिए भी उल्टा ठीक है, पी के लिए देखिए इधर एक दिया है, ऑप्शन बी में देखिए पी ऐसा है, और ऑप्शन ए में पी ऐसा है, ऑप्शन बी में पी ऐसा है। तो यानी कि पी को जब हम उल्टा करेंगे तो पी तो सेम आकार ही चेंज होगा ना, तो ये वाला जो पोर्शन है सेम ही रहेगा, यानी कि ऐसा हो जाएगा, यानी कि बी के जैसा हो जाएगा। पी जो है किस आकार से बन जाएगा, बी के जैसा बन जाएगा। कब, जल प्रतिबिंब में। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। जल प्रतिबिंब में जो चित अति रहता है आपका अक्षर, वो उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट होता है, और दर्पण में दूसरे टाइप से होता है। दर्पण का प्रश्न आएगा तो फिर हम आपको समझाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, यदि प्रतिबिंब में समय 10:45 हो रहा तो वास्तविक समय क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब भी ऐसा प्रतिबिंब में समय दिखा रहे तो वास्तविक समय पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, 11:60 में माइनस कर देना है। तो 10:45 को 11:60 में घटा दीजिए, तो देखिए 60 में से 45 गया तो कितना बचा 15, और फिर 11 में से 10 गया तो 1, यानी 1:15। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आपको 11:60 याद रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3:30 में दोनों सुइयों के बीच की कितने डिग्री कोण बनेगा। कल ही हम बता चुके थे अपने वीडियो में, 11m - 60h/2। ये फार्मूला आपको याद रखना है और इस फार्मूले पे आपको बन जाएगा। देखिए m का मतलब मिनट, तो 11 × 60, सॉरी 60 नहीं 30, फिर माइनस हो गया। चलिए थोड़ा सा स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए 11 गुने आपका कितना हो जाएगा, मिनट कितना है 30, माइनस 60, फिर गुने एच कितना है, एच बोले तो ये पहला वाला 3 घंटा, और बटा 2। कर दीजिए सोल्यूशन। 11 × 33 330, माइनस 6 × 18 180, और बटा 2। 0 घटा दीजिए, कितना आएगा 0, फिर 13 में से 8 गया 5, बिल्कुल। फिर देखिए आपका ये 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1, और बटा कितना है 2 नीचे में, तो 75 दूनी 150, आपको कितना डिग्री आ गया 75। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये फार्मूला याद रखना होगा, ये फार्मूला याद रखेंगे तो ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका एक सभी प्रश्न समाप्त हो गया, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और एक बार चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो के लिए, क्योंकि थोड़ा मेहनत लगती है, तो इसे आप हमें भी उत्साह मिलता है कि नहीं कोई भी देख रहे हैं तो हमें थोड़ा सा लाइक दे रहे हैं। हाँ अभी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही है ये लिखने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।